Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be studying the first chapter of the First Flight Class 10 CBSE. The first chapter, A Letter to God, written by G.L. Futis. Now he is a Mexican author, novelist and a journalist and had a great contribution in Mexican Revolution. Now this chapter, as we can come to know from the topic itself, is a chapter based on how a person writes a letter to God. अब इस चैप्टर में हमें दो चीजें देखने को मिलेगी. फर्स्ट इज फेथ यानी किसी चीज पर भरोसा और दूसरा है एबिलिटी. और वो क्या है हम आगे देखेंगे. So this chapter talks about a farmer named Lencho. अब ये जो पूरी स्टोरी है is set on the countryside of Mexico और चैप्टर शुरू होता है which describes a little short background of the farmer. So farmer lives on a hilltop. उसका घर है और उसके घर के चारों तरफ से बहुत ही beautiful सा view है. There's a river and there's a corn farm. So he is a farmer और वो corn की खेती करता है. Now being a farmer from a long time, उसे पता होता है कि अब farm जो उसकी crops है वो ready हो चुके हैं and now he was waiting for rainfall and he was so sure कि अब rainfall होगी और उसके crops अच्छी तरह से grow हो जाएंगे, उन्हें harvest करेगा and he will be earning a good amount of profit like every year. और ऐसा होता भी है. The rainfall comes and there is good rainfall but slowly the rainfall turns into a hailstorm. Now what is hailstorm? यानी ओले गिरने लगते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से तूफान आ जाता है, ओले गिरने लगते हैं जिससे उसके जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगे, उसे प्रॉफिट मिलेगा, पर सब कुछ उसका उल्टा हो जाता है. हेल स्टॉर्म की वजह से उसके सारे क्रॉप्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब उसके पास और उसकी फैमिली के पास पूरे साल के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है और उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस होता है. और ऑब्वियसली इस लॉस के बाद में सब लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं. बट देन समवेयर दे हैव अ होप. उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब लेंचो वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था और वो डिसाइड करता है कि वो ऐसा मानता है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें बचाने के लिए गॉड जरूर आते हैं. तो वो ये डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा. यस, दैट इज व्हाट ही डिसाइड्स और उसका फेथ, उसका भरोसा उसे ये चीज कराता है. अब दो लेंचो एक फार्मर था, he was a simple farmer but he knew how to read and write. उसे बेसिक्स जरूर आते थे. तो वो पेन और पेपर लेता है और गॉड को लेटर लिखता है. अब उस लेटर में वो क्या लिखता है, सारी उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसे बताता है कि किस तरह से उसका फार्म डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे रेनफॉल की जगह हेल स्टॉर्म आ गया और सारी फसल उसकी खराब हो गई है और अब पूरे साल के लिए उसकी फैमिली के पास खाने को कुछ भी नहीं है. तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप हमें 100 पेसोस दीजिए. नाउ व्हाट इज पेसोस? वो लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है वहां की करेंसी है. द वे वी हैव रुपी एज आवर करेंसी, उसी तरह से पेसोस वहां की करेंसी है. तो वो गॉड से लेटर में रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें 100 पेसोस दे दीजिए तो मेरी फैमिली का जो है उसमें पूरे साल का गुजारा हो जाएगा. और वो पोस्ट ऑफिस जाके उस लेटर पे लिख देता है टू गॉड और मेल कर देता है. अब जो फेथ की हम बात कर रहे थे वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि उसे भगवान पे इतना अटूट विश्वास होता है कि वो लेटर भी लिख देता है, अपनी प्रॉब्लम भी लिख देता है और एड्रेस में टू गॉड भी लिख देता है. अब वो जाके मेल करके आ जाता है. अब पोस्टमैन जब वो लेटर देखता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और ये ऑब्वियस सी बात है, उसे ये चीज बहुत फनी लगती है और हम भी शायद देखें तो हमें भी फनी लगेगी कि कोई एक लेटर कैसे लिख सकता है गॉड को. और वो देखता है और वो अपने बॉस यानी जो पोस्ट मास्टर है उसे जाके वो लेटर दिखाता है. अब पोस्ट मास्टर जो होता है वैसे तो वो थोड़ा सा हेल्दी सा और फनी सा मैन होता है, पर जब वो लेटर देखता है और जब वो पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है
कि इसमें शायद उस फार्मर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये डिसाइड करता है कि लेंचो का जो विश्वास है, जो फेथ है भगवान की तरफ, वो ना टूटे, और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सैलरी में से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से कुछ पैसा इकट्ठा करेगा और लेंचो के उस एनवेलप में डाल देगा। तो वो अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा देता है, अपने कलीग्स को रिक्वेस्ट करता है, अपने दोस्तों को बोलता है, और सारे लोग अग्री कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक चैरिटी का काम कर रहा है और वो पैसा दे देते हैं। पर लास्ट में 70 पेसोस ही वो कलेक्ट कर पाता है और उसे उस एनवेलप में लेटर को बिना टच किए मेल में रख देता है। अब कुछ दिन बाद संडे का दिन होता है, लेंचो जाता है चेक करने के लिए, और जब वो वहां जाके देखता है तो वो एनवेलप में उसे पैसे मिलते हैं। अब लेंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, उसे बिल्कुल भी ये चीज अजीब नहीं लगती कि एक एनवेलप में पैसे कहाँ से आए, क्योंकि वो तो यही मानता है कि मैंने लेटर को, गॉड को लेटर लिखा है तो ऑब्वियसली मुझे पैसे मिलेंगे। और जब वो लेटर एनवेलप खोलता है और पैसे काउंट करता है तो वो देखता है कि उसमें सिर्फ 70 पेसोस है। अब ये देख के लेंचो को गुस्सा आ जाता है। उसे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसने तो भगवान से 100 पेसोस मांगे होते हैं, पर उसे मिलते तो सिर्फ 70 है। ये देख के उसे गुस्सा आता है, वो तुरंत फिर से एक और लेटर लिखता है। वो सीधा काउंटर पे जाता है, पेन पेपर लेता है और फिर से एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो क्या लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, पर इसमें तो सिर्फ 70 पेसोस ही निकले, और जितने भी बचे हुए पेसोस बाकी है प्लीज मुझे भेज दीजिए। अब यहाँ पे वो क्या लिखता है? लिखता है कि गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मुझे सारे पैसे ही भेज ही रहे हो, पर ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं शायद वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं। ये यहाँ पे आयरनी है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के ही लोग होते हैं जो उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठा करते हैं पैसे और उसकी मदद करना चाहते हैं, और वो उन्हीं पे ही इल्जाम लगा देता है कि वो लोग उसके पैसे चुरा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आयरनी देखने को मिली, और वो फिर से दूसरा लेटर लिखता है, फिर से टू गॉड लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। So the chapter ends here. चैप्टर ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो यही है कि एक फार्मर की स्टोरी है जिसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है, फेथ होता है, और वो अपने सारी प्रॉब्लम जो होती है, उसके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, उसके बारे में बताते हुए गॉड को एक लेटर लिखता है। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसके भरोसा नहीं तोड़ना चाहता गॉड की तरफ, तो वो रिटर्न में उसके लिए पैसे भी इकट्ठा करके दे देता है, और वो पैसे इकट्ठा भी करते हैं। लास्ट में 100 पेसोस मांगते हैं पर उसे 70 ही मिलते हैं, तो वो नाराज हो जाता है और फिर से गॉड को एक लेटर लिखता है। साथ ही साथ हमें इस स्टोरी से एक और चीज पता चलती है कि फेथ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उसका हमें रिजल्ट भी जरूर मिलता है। लेंचो ये नहीं जानता था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके लिए पैसे इकट्ठा किए, उसे तो यही लग रहा था कि गॉड ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। तो यहाँ पे फेथ बहुत जरूरी है। If you have faith in something and you're very sure about it, you definitely get outcome out of it. Thank you so much. Kindly like, subscribe, comment and share.